एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हिसार में और आपकी मुलाकात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी से। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अभी 2024 के चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा और विधानसभा, और लग रहा है कि आज भीड़ को देख के लग रहा है कि जो भावी नेता है वो पहुंच रहे हैं। बात करूँ हरियाणा में, विपक्ष आपके समक्ष रैली हुई जिसकी आपने काफ़ी मेहनत की और करीब 70 से 80 हज़ार लोग पहुंचे। सर इस बार बीजेपी को टक्कर दे पाओगे? टक्कर दे पाएंगे? बीजेपी तो कहीं स्टैंड ही नहीं करेगी। देखिए, चाहे विपक्ष आपके समक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक आह्वान के ऊपर लाखों लाखों नर और नारी पहुंचे, और इस रैली की जो विशेषता थी कि ये ठीक है कि जब नेता कहीं प्रोग्राम करता है तो कार्यकर्ता बाहर से भी आते हैं, लेकिन जो भीड़ थी वो केवल हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की थी। और हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में शायद 40 साल का मेरा भी तजुर्बा है, इतनी बड़ी रैली हिसार शहर में किसी की नहीं हुई। और उसके बाद जो आज हमारे प्रभारी लोग आए हुए हैं, इनका केवल एक काम है कि लोगों की जो भावनाएं हैं उनसे को जानना और वो भावनाओं को हाईकमांड तक पहुंचाना। तो आपने देखा सवेरे से लेकर शाम तक लाइन लगी हुई है। तो ये जो लोग ये कहते थे, बीजेपी के लोग, जेजेपी के लोग और दूसरी पार्टियों के साथी, कि भी कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस में संगठन नहीं है। कांग्रेस का जो संगठन बनाने का प्रोसेस है ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है, क्योंकि आईसीसी के मेंबर बन गए, पीसीसी के डेलीगेट बन गए, एससी समाज के जो हमारा एससी एसटी का जो डिपार्टमेंट है उसका चेयरमैन बन गए हैं, बैकवर्ड क्लासेस के बन गए हैं, महिला सेल बन गया है, यूथ कांग्रेस बन गई हैं, तो सारे बन गए। अब केवल एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पार्टी के नेता चाहते तो दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठ के बना लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जिसको लोग चाहते हैं उसी को बनाए। मतलब जनता अभी तय करेगी कांग्रेस की कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको आगे लेके आया जाए। तो जनता की मर्जी है। बेरेन में तो बाहर बैठा हूँ, जी 3 प्रेक्षक है उधर, उनको बेरा होगा कौन क्या कह के आया है। हम लोग तो सब बाहर हैं। जी। सर बात करूँ किसानी की, आपको पता है कि किसान कौन है हरियाणा की, काफ़ी आंदोलन भी हुई है, उसके बाद में अभी भी किसान सचिवालय के आगे बैठे रहते हैं कि मुआवजे को लेकर। तो क्या आपकी सरकारी आती है, आ ही जाएगी 2024 में, तो सबसे जो मुआवजे की जो बात है वो दे पाओगे जाती? देखिए, इस सरकार की वजह से आज भारतवर्ष में जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब भारतवर्ष की प्रधानमंत्री थी, आपको मालूम होगा कि इस देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। उससे पहले हम भीख का कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में गेहूं की भीख मांगते थे, अनाज की भीख मांगते थे। तो ये कांग्रेस पार्टी की ही एक देन थी कि इस देश में इतनी भारी ग्रीन रेवोल्यूशन आई, तो जिसकी वजह से इस देश का में आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए, बल्कि हम अपना गेहूँ विदेशों में, हमारा अपना चावल, एक नारा लगा याद होगा कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, हैं? और एक नारा आज लग गया, मनोहर लाल तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। ठीक है, आज भारतवर्ष की सरकार जगह ढूंढ रही है, बिड कॉल कर रही है, क्योंकि गेहूं नहीं है। तो आप ये देखिए, अगर ये सरकार किसान और मजदूर की हितैषी होती तो आज ना धान की बरान माटी होती, ना गेहूं की बरान माटी होती, ना दूसरी तिलहन है, दलहन है, गन्ना है, हर किसी की। आपने देखा होगा गन्ने के भाव को लेकर के किस तरीके से किसान बैठे रहे। तो इसमें तो संवेदनशीलता ही नहीं है। मैं अगर अच्छे शब्दों में ये कहूँ कि ये किसान और मजदूर और विशेष तौर से देहात और कर्मचारी क्योंकि विरोधी सरकार है। सर बात करूँ मैं बुजुर्गों की, अभी 2700 रुपये उनको वृद्धा पेंशन मिलती है। अभी आपकी सरकार ने बोला कि 5000 देंगे, 6 बढ़ा दी, मतलब 6000 देंगे। बूढ़ा बूढ़ी की मौज करेंगे। हाँ जी, बूढ़ा बूढ़ी मौज करेंगे। मतलब तो मैं ये समझूँ कि सर अंत ही ये जो रेगुलेशन है वो कितने दिन में पास हो जाएगा कि जब बूढ़ा बूढ़ी आपके आते ही वोट डाल दें? जैसे ही देखिए, हमारी पार्टी ने तो कर दिया है। ये तो कुछ भ्रमित लोग हैं, इस तरह का प्रचार करते हैं। ये बात तो सही है कि चुनाव घोषणा पत्र तो चुनाव से 15 या 20 दिन पहले तैयार होता है। उससे पहले पार्टी की एक स्ट्रेटजी तैयार होती है। पार्टी की स्ट्रेटजी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में हमारे सारा विधायक दल, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने फैसला कर लिया है कि हरियाणा प्रदेश में जैसे ही
कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों की जो अनुशंसा है, लोग जो चाह रहे हैं, लोग किसको मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, तो आदमपुर में देखता था जब मैं जाता था, बोला जेपी हुड्डा की सरकार बनावांगे। तो जब उसकी सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों की भावना का कोई अनादर नहीं करना चाहिए, ना कोई करेगा, तो हुड्डा साहब के बनते ही सबसे पहली कलम से 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, ओ ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करेंगे। हम दलित को, पिछड़े को, गरीब को 100 गज के प्लाट में 2-2 कमरे का मकान बना करके देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। और ये तो ऐसे नकम्मी प्रवृत्ति के लोग हैं, 200 रुपये सिलेंडर कम किया है। आज ही मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर रहा हूँ। दुनिया में सबसे मंदा पिछले 7 महीने में क्रूड आया है इंटरनेशनल मार्केट में, वो कल आया है। और कल भी कितना फ़ायदा है कि हम पहले क्रूड खरीदते थे विदेशी करेंसी दे करके, ठीक है ना, डॉलर, और आज रसिया में दे रहा है रुपये में। रुपये में डॉलर में देने से हमें बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। लेकिन भारतवर्ष की सरकार केवल 200 रुपये चाहिए, तो ये था कि इन परिस्थितियों में केवल 300 और 350 से ज़्यादा सिलेंडर का भाव नहीं होना चाहिए। डीजल 50 रुपये से ऊपर नहीं, पेट्रोल 55 रुपये से। लेकिन हमने फैसला कर दिया इंटरनेशनल मार्केट के भाव के हिसाब से तो करेंगे, और दुनिया में सबसे तेज भी अगर क्रूड ऑयल होगा, गैस उसका हिस्सा है, तो हम 500 रुपये सिलेंडर देंगे। कहीं सर ऐसा नहीं कि जुमला साबित हो, जैसे मोदी ने कि बोला था कि 15 लाख दूंगा, कहीं ऐसा नहीं आप जो बोल रहे हो वो अभी वोटों तक बोल रहे हो? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मैं मेंबर पार्लियामेंट था, और उससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीसीसी प्रेसिडेंट थे, मैं एमएलए था बरवाड़ा से। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक गलत नारा दे दिया लोगों के सामने, ना मीटर होंगे ना मीटर रीडर होंगे। लोगों ने सोचा भाई बिल तो भरना है को नहीं, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार है, बिल भरे नहीं, बिल हो गए 1600 करोड़ रुपए इकट्ठे। तो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि जब तो मैंने कहा था कि बिल ना भरो, अब मैं कह रहा हूँ बिल भरो। लोगों ने मना कर दिया। कंडैला में एक युद्ध शुरू हुआ था किसानों का, किसान संगठनों का। कंडैला से लेकर के गुलकनी और भैम में 9 किसानों को मारे गए, और उनकी लाश को उठाने का काम जयप्रकाश और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी रात हमने संघर्ष किया। तो जब किसानों का मेडिकल वो नकम्मी सरकार नहीं होने दे रही थी, तो उस वक्त चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि मेरी सरकार बनते ही मैं 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ़ करूंगा। और हमारे उस वक्त के वित्त मंत्री नहीं चाहते थे, हमारी कैबिनेट के कई और लोग नहीं चाहते थे कि बिजली के बिल माफ़ हो, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिजली के बिल माफ़ कर दिए। क्या कभी इस प्रदेश के बोना समाज के लोगों ने सोचा था तुम्हें पेंशन देगा? क्या कभी नंबरदार भाइयों ने सोचा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तुम्हें ऑनरेरियम में इतनी सहायता देगा? क्या कभी इस देश के दलित समाज के लोगों ने सोचा था कि गांव-गांव में सफाई कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे? यानी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात के ऊपर विश्वास है जनता का। ये 5 गारंटी समेत एमएसपी के जो हिसार के लाखों लोगों में दे करके गए हैं, उन पे लोगों ने विश्वास है। आज उसी का एक नतीजा सवेरे से 2,500-3 हज़ार वर्कर अपने अनुशंसा के लिए आए हुए हैं। तो इसको भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार क्या होता है, ये बीजेपी के लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। एक पत्रकार बंधु मेरे पास आए, बोला जिससे बीजेपी को लाभ तो नहीं हो जाएगा? भाई बीजेपी ने तो उनके घर के भी लाभ को धंधे हमारे वर्कर कहाँ देंगे? जिंदाबाद के नारे लावा जुए नुकाजे नारे क्यों लाग गए भाई? मुर्दाबाद तो जेजेपी बीजेपी की लैक्स के, कांग्रेस का तो कोई लांदा नहीं। इनको इस बात में भी तकलीफ है। हर व्यक्ति, हर नेता अपने अपने नेताओं के, अपने अपने साथियों के नारे लगाए, लेकिन कहा तो सबने कांग्रेस जिंदाबाद है। तो इसलिए अब ये जो हवा है, आप वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ, 1987 का समय भी मुझे याद है जब चौधरी देवीलाल की हवा चली, और चौधरी देवीलाल इस प्रदेश के बहुत बड़े मास नेता थे, जननायक थे। चौधरी देवीलाल के बाद कई मुख्यमंत्री रहे, वो विकास पुरुष तो रहे, लेकिन वो मास लीडर नहीं बन पाए। मास लीडर कौन बना? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो आज हरियाणा प्रदेश की जनता अपने नेता को और आगे बढ़ाने के लिए, जो इन्होंने 10 साल काम किया, आप जिस दफ्तर में आप बैठे हो, मैं यहीं का उदाहरण देता हूँ।
देखिए, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार छोड़ी तो 65,000 करोड़ का कर्जा था। 65,000 करोड़ के कर्जे में अब बाहर मत जाइए। हिसार शहर को काउंटर मैग्नेट टाउन बनवाने का काम जयप्रकाश ने किया, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं था, मैं एमपी था। हुड्डा साहब के रिकमेंडेशन से पूरे देश में 5 काउंटर मैग्नेट टाउन बने थे, तो उनमें से हिसार एक था। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट लगना था, हिसार में लग गया। उसके खेदड़ हिसार एक ही चीज़ है। हांसी रोहतक रेलवे लाइन कई मुख्यमंत्रियों के मंत्रियों के चक्कर में फंस गई थी। कब शुरू हुई? हुड्डा साहब के राज में। सरकारी 1.5 यूनिवर्सिटी, एक पूरी वो काम तो हो गए, वो हमें पता है। लेकिन जो आगे आने वाली समस्या, एक प्रश्न मैं और करूँगा आपसे, पहचान पत्र को लेकर जो पीपी बनाया है उसमें बहुत सारी अनियमितता बरती गई है। गरीब आदमी का राशन कट कर दिया गया और आपकी सरकार ने बोला है कि उसको आते हम रद्द कर देंगे। तो उसके ऊपर क्या विचार है? जब हम जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो किसी की 5 लाख आय कर रखी है, किसी 10 लाख आय कर रखी है और उसका जो राशन था वही बंद कर दिया। तो उसके ऊपर क्या विचार है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की पॉलिसी रही है वो गरीब आदमी के खिलाफ रही है। गोवलकर जी का, अगर आप जो इनके संस्थापक हैं उनके विचार आप सुनोगे तो उन्होंने भी अपने उसमें लिखा कि ये तो चाहते चंद लोगों के हाथ में सरमाया हो, चंद लोगों के हाथ में पूंजी होगी तो किसको नुकसान होगा? गरीब आदमी। तो हुड्डा साहब ये सीधा अरबपतियों की तरफ ज़्यादा ध्यान है, गरीब की तरफ नहीं है। अरब नहीं, अरबपति भी बेचारे मारे ही डाल धक्के खावे हैं। खरबपति 5-5 हजार करोड़ तो ब्याज माफ करने लग रहे हैं लोन। यानी आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश के किसान का और मजदूर का। किसान मजदूर के सिर पे कर्जा हो और लैंडलेस हो और उसका बाप मर जाए तो उसको तो कहेंगे बेटे पे लायबिलिटी है। बाप मर जाए, भूमिहीन हो, कर्जा हो, गरीब हो चाहे मजदूर हो, बेटे पे लायबिलिटी थोपते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से लाखों करोड़ रुपया किसान और मजदूर के खून और पसीने की कमाई जो टैक्स की स्केल में हमने दी थी वो चंद घराने लेकर के उठ गए, उनको कोई सजा नहीं, उनके वारिसों को कोई सजा नहीं। तो इसलिए देश में 2 कानून नहीं चलेंगे, कानून एक ही चलेगा, वो चलेगा किसान और मजदूर का। सर मेरा लास्ट प्रश्न है, आप हिसार लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ोगे या आदमपुर से विधानसभा? पार्टी फैसला करेगी। नहीं, फिर भी जनता क्या चाहती है? जनता जो चाहेगी वही पार्टी फैसला करेगी। अब मैं जनता के खिलाफ तो चलूंगा नहीं, ये मेरा फैसला है। लोगों ने बहुत प्यार प्रेम दिया है, बाकी जो पार्टी फैसला करेगी। नहीं, जब हम जनता के बीच में जाते थे ये बोलते हैं कि जेपी साहब हिसार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, साथ में जो इर्द गिर्द हैं वो विधानसभा आदमपुर की उनके पाले में आ सकती है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ जो इस तरह की बात सोचते हैं। तो हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र भी तो आदमपुर भी उसका एक हिस्सा है, एक बात। नंबर 2, ये कहाँ लिखा हुआ है कि एमपी बनने के बाद एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकता? मतलब दोनों की इरादा है। ये तो बात गलत है कि कई बार एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, उसके नतीजे उल्टे आते हैं। एमपी को एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। एक एमपी एमएलए का इलेक्शन तो लड़ सकता है। और के बेरा पटक कौन सा जुगाड़ बन जाए तो हम बार बार नुकया करते आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं करते, दूसरे कर दिया 3 महीने में। एक स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ क्या स्ट्रेटजी। 1996 में स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे। उस वक्त हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, मैंने 2 चुनाव इकट्ठे लड़े थे, हिसार से पार्लियामेंट का, हरियाणा विकास पार्टी से, और नरवाना से असेंबली का। और सुरेंद्र सिंह ने भिवानी से पार्लियामेंट का और आदमपुर से असेंबली का। तो ये पार्टी स्ट्रेटजी बनाती है, क्या बनाएगी। लेकिन ये कह सकता हूँ कि जो लोग मुझे को प्रदेशी कहता था, को विदेशी कहता था, को बाहर का कहता था, आज मेरे हिसाब से आप गांव-गांव जाते हो, मैं देखता हूँ आपका वीडियो। अब कि जेपी देसी है और जो देसी तो प्रदेशी हैं वो भी विदेशी बन जाएंगे थोड़े दिन के बाद। तो इसलिए तो एक ड्रामा है भाई। लोगों ने और पार्टी ने, लोगों ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया, कांग्रेस ने मुझे। मैं एक बात कह सकता हूँ कि अब जहाँ कहीं होऊंगा कुछ भी होऊंगा, लेकिन आदमपुर को नहीं बोलूँगा। सर लास्ट प्रश्न है, कितनी सीट 90 में? मन्ने तो ईशा लागे से प्लस माइनस सही नहीं। चौधरी देवलाल की 85 आई थी, कहते 90 की 90 हो जाए। उसका कारण है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सीट टुंद आंडा है, मुख्यमंत्री सीट टुंद आंडा है, एमपी बाजे आंडे हैं, तो कभी कोई ने उसको जितावे ही नहीं कहे। वह जनता बड़ी ऊत है। ये कॉन्फिडेंस है या जनता का प्यार? ये जनता का प्यार, नॉट कॉन्फिडेंस।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे साथ थे जयप्रकाश जेपी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। उन्होंने नारा भी दिया और उन्होंने कहा कि 90 सीटें जीतेंगे ताकि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बन सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।